जहांगीरपुरी से हम आपको अपनी ये खास पेशकश दिखाएंगे। ये वही जहांगीरपुरी है जहां पर हनुमान जयंती का जो समारोह था वो अचानक एक दंगे में तब्दील हो गया। हिंसा भड़क गई, बोतलें चली, पत्थर चले, हाथों में तलवारें लहराई गईं। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ? उससे बढ़कर यह सवाल था कि क्या ऐसा किया जाएगा, किस तरह की कार्रवाई ऐसी की जाएगी ताकि फिर कभी इस तरह की हिंसा, इस तरह के दंगे देखने को न मिले। और कोशिश भी यही थी कि न सिर्फ अवैध निर्माण बल्कि उस अवैध सोच पर बुलडोजर चले। हालांकि जब यहां पर बुलडोजर आए, कार्रवाई शुरू हुई, उसके साथ ही अदालत में मामला पहुंचा, सुनवाई हुई, रोक लगी। जो कुछ यहां पर हुआ है वो आज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सुबह का वो हिस्सा जब बुलडोजर यहां पर पहुंचे। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। देखो बुलडोजर वाला ले उठा के ले जाएगा। आज सुबह मालूम चला है कि बुलडोजर आएगा और दिल्ली पुलिस के जवानों का यहाँ पर अब शुरू हो चुका है। झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले, कौन सा ताजमहल में रहने वाले, या कौन सा अंबानी की बेटी हूँ मैं? अनोखा दिख रही हूँ मैं अकेली? रोजी रोजगार छीन के सरकार आराम से बैठे। एमसीडी का यह बुलडोजर अब धीरे धीरे करके कुशल चौक की तरफ पहुंच रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सामने की तरफ कुशल चौक है। हम मौजूद है क्रेन में। दूसरा बुलडोजर अब आ गया है। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। हमारी लैंड के ऊपर कोई इंक्रोच करेगा उसके लिए हमने कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उनको हमें नोटिस देना पड़े। मुझे भी मार दो। यही वो मस्जिद है जहां पर सबसे पहली बार पत्थरबाजी हुई थी। एमसीडी का ये रूटीन काम है, इसमें पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल वाली कोई बात नहीं है। सोलह अप्रैल शाम 5 बजे दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के 4 दिन बाद 20 अप्रैल को उसी जहांगीरपुरी में 3 घंटे तक चले बुलडोजर की कहानी शुरू होती है सुबह 8 बजे से। जब जहांगीरपुरी के घरों के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें तमाम आशंकाओं का शोर छिपा रहा। दुबके हुए लोग अपने छज्जों, दीवारों की ओट लेकर सहमे से नजर आते दिखे। सुबह 8 बजे से ही जहांगीरपुरी में कबाड़ी मार्केट इलाके में यह हलचल रही। लोग अवैध रूप से अपना कबाड़ का सामान हटाने में जुटे दिखे, बुलडोजर आने से पहले बोरिया बिस्तरा समेटते हुए। आज सुबह मालूम चला है कि बुलडोजर आएगा, तो गरीब आदमी है, पेट के लिए रखा है, लाया चुन के दूर दूर से लाके अपना जोड़ के रखा है, तो इसलिए वो हटा रहा है कि अपना रोटी पानी का जो जुगाड़ का पैसा है वो इसलिए वो हटा के दूसरी जगह रखा। बुलडोजर आने से करीब 1 घंटे 50 मिनट पहले, वक्त 20 अप्रैल की सुबह 8:10। सामान समेटने वाले जगह जगह नजर आ रहे थे। बुलडोजर वाला ले उठा के ले जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हम गरीब आदमी चाय पानी बेचता हूँ, खाता हूँ बच्चा लेके, इसलिए हम सारा सामान समट के ले जा रहा है जैसा हमारा नुकसान ना होए। अब क्या करूंगी, क्या करना है? तो सामान लेके जाना, जब सरकार बोल रहे ले जाओ तो लेके जा रहे, बोल रहे बैठ जाओ तो बैठ जा रहे। सरकार का हम लोग जो सरकार बोल रहे हम लोग वही कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में बुलडोजर आने से 1.5 घंटे पहले, वक्त 20 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे। जिस जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को कम पुलिस वालों की मौजूदगी में हिंसा भड़क गई, वहां का चप्पा चप्पा सुरक्षा कर्मियों की फौज से पटा दिखा। वजह बुलडोजर आने वाला है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है, हाथों में डंडे हैं, सभी तरह के प्रोटेक्टिव वेयर्स उन्होंने पहने हुए हैं।
कंधों पर आंसू गैस के गोलों का बॉक्स है। जहांगीरपुरी में मस्जिद से लेकर पत्थर चलने वाली हर जगह तक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ मौजूद दिखे। वजह बुलडोजर आने वाला है। किस तरीके से जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको संभालना है, उसको देखते हुए अगर आप यहाँ पर देखें तो जो बाकायदा पुलिस के जवान हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट में और लाठी डंडों के साथ टीयर गैस, अगर आप देखें तो टीयर गैस की जो सेल है वो भी पुलिस वालों के पास मौजूद है। थोड़ा और वक्त बीता बुलडोजर आने से करीब 1 घंटा पहले 20 अप्रैल की सुबह 9 बजे। पार्क ना करें, इनको ले जाएं और शाह आलमबाग पर काफी बड़ा रोड है, खुला रोड है, वहाँ पर पार्क करें। अब बुलडोजर चलने में 60 मिनट बाकी थे। शुरू होता है फ्लैग मार्च। मकसद लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और हर हाल में जनता को शांति का भरोसा देना। ये जो फ्लैग मार्च है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का और दिल्ली पुलिस के जवानों का यहाँ पर अब शुरू हो चुका है। पुलिस मौजूद है, महिला जवान मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद हैं। आज तक संवाददाताओं की पूरी टीम मौजूद है। और फिर सुबह 10 बजे एमसीडी का यह बुलडोजर अब धीरे धीरे करके कुशल चौक की तरफ पहुंच रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सामने की तरफ कुशल चौक है और ये बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई, मध्य प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई। अब ये बुलडोजर कुशल चौक एकदम सामने की तरफ आप देखेंगे तो कुशल चौक जो है सामने की तरफ मौजूद है, जहां पर जमकर हिंसा हुई थी, जमकर बवाल हुआ था। और अब ये बुलडोजर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, हालांकि इस बुलडोजर का नाम अब बाबा का बुलडोजर पड़ चुका है, लेकिन राजधानी में पहली बार पहुंचा है। फिर क्या हुआ उस कुशल चौक के पास जहां पर पत्थर चले? फिर क्या हुआ उस मस्जिद के पास जहां से 16 अप्रैल को हिंसा भड़की? आगे की कहानी बुलडोजर वाले एक्शन के सबसे करीब मौजूद रहकर इस स्टोरी को कवर कर रही आज तक संवाददाता अंजना ओम कश्यप बताएंगी। ये इंसाफ के बुलडोजर अवतार की तस्वीर है जो राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में आप देख रहे हैं। लेकिन बुलडोजर के एक्शन पर जो रिएक्शन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बुलडोजर समस्या है या फिर समाधान है। एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, बुलडोजर्स के साथ अलग अलग जगहों पर जूस कॉर्नर जो भी अवैध था, चाहे वो मस्जिद चाहे वो जूस कॉर्नर, जो भी अवैध निर्माण था, अगर अवैध है तो टूटेगा, इसकी तस्वीर आई। मस्जिद के सामने जितना अवैध निर्माण था उसे रोक दिया गया है। यहाँ से दुकानें गिनते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये पहली दुकान आप देख रहे हैं, दुकान नंबर 1, दुकान नंबर 2, ये तीसरा जिसमें आप देख रहे हैं मोटर पार्ट्स का काम किया जा रहा था, तीसरी दुकान। उसके बाद चौथी दुकान दिखाइए, उसके बाद 5वीं दुकान, 6ठी दुकान, 7वीं दुकान आप देख रहे हैं, ये देखिए 7वीं दुकान। उसके बाद 8वीं दुकान है, ये जीनत कम्युनिकेशन, 9वीं दुकान, 10, 11, 12। एक मस्जिद के सामने 12 दुकानें अवैध तरीके से चलाई जा रही। मस्जिद के पास 12 दुकानें तोड़ी गई। ये देखकर ये कतई मत सोचिएगा कि कार्रवाई बुलडोजर की एक तरफा हुई है। ये कतई मत फैसला कर लीजिएगा कि बुलडोजर किसी को पहचान कर चला है। ये भी मत मान लीजिएगा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर ने सिर्फ चुन चुन कर जमींदोज किया है। पूरी कहानी इसीलिए आपको देखना जरूरी है क्योंकि बुलडोजर की जहांगीरपुरी में एक्शन में सुबह 10 बजे आने के बाद फिरोजी रंग के ठेले पर ये दांत बुलडोजर के गड़ जाते हैं, ठेला मिट्टी हो जाता है। इसके बाद दूसरी दुकान को सड़क किनारे जो अवैध तरीके से दावा चल रही थी, बुलडोजर दबा देता है। इन्हीं दुकानों में एक दुकान रईमा की है जो जहांगीरपुरी में अपनी दुकान पर बुलडोजर चलता देख जमीन पर बैठ जाती हैं, अपने सिर पर चढ़ा कर्जा गिनाने लगती हैं। 2 लाख का कर्जा है, बंधन माला से पूछ लो, बंधन माला
बंधन वाला को पूछ 5 लाख कर्जा 5 लाख रहीमा हमें कुछ बोला नहीं है सामान तुम बताओ बंधन वाला को पूछ लो 2 लाख का कर्जा उनसे 2 लाख का लोन लिया। रहीमा की दुकान क्या गलत तरीके से तोड़ी गई या गलत तरीके से ही अवैध रूप से चलती आ रही दुकान को अब दंगे के बाद शुरू हुई कार्रवाई में सही तरीके से बुलडोजर ने तोड़ा, क्योंकि दुकान सिर्फ रहीमा की नहीं टूटी। बुलडोजर से जो यहाँ पर अवैध रूप से गाड़ियां या फिर जो पट्टी पर है, ये देखिए एक एक करके ये समान तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक एक करके यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो तीसरा आप देख रहे हैं एक एक करके ये सारे इलीगल है, ये सारे इलीगल है और ऐसे तमाम इलीगल निर्माण पर फिलहाल क्रेन ये जेसीबी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बुलडोजर चल रहा था, फिर एक और आता है, दूसरा बुलडोजर अब आ गया है। ये दूसरा जेसीबी आप देख रहे हैं, एनडीएमसी के ये तमाम कर्मचारी है जो यहाँ पर पहुँच गए हैं। समझ लीजिए पहले कि जहांगीरपुरी में ये वो गली है, ये वो इलाका है जो मस्जिद के पास है। मस्जिद कौन? वो जिसके पास से ही 16 अप्रैल को शोभा यात्रा निकलने के दौरान विवाद हुआ। यहाँ पर लोग नाराज दिखे, छतों पर इकट्ठा होकर विरोध करते दिखे, लेकिन जमीन पर विरोध नहीं कर पाए। ये देखिए अब टारगेट किया जा रहा है सीधा घर को, सीधा ये जो जूस कॉर्नर है उसको अब गिराने की तैयारी में एमसीडी नॉर्थ। ये देखिए एक एक करके जितनी चीजें रास्ते में आ रही हैं उसे ये किया जा रहा है। अब ये देखिए जूस कॉर्नर को इस हिस्से से गिराया जा रहा है। जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता रहा तभी बीजेपी के एक बड़े नेता जीवीएल नरसिम्हा ने ट्वीट किया, जिसे बाद में डिलीट किया। उससे पहले जो लिख चुके थे वो ये कि जेसीबी यानी जिहाद कंट्रोल बोर्ड, तो क्या अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई एक पक्षी है? क्योंकि जहांगीरपुरी में बुधवार को बुलडोजर चलने के करीब 6.5 घंटे बाद असदुद्दीन ओवैसी पहुंच जाते हैं। ओवैसी यहां आकर अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोगों से मुलाकात करते हैं और फिर इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल है जी, और बगैर नोटिस दिए लोगों को तोड़ना कंडेम करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस हुआ, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। ओवैसी 2 आरोप लगाते हैं, पहला कि एक तरफा कार्रवाई हुई और दूसरा आरोप ओवैसी का ये कि बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाया गया। जवाब बुलडोजर की कार्रवाई में ही सुनिएगा। गुप्ता जी, जूस कॉर्नर भी अवैध रूप से बनाया हुआ मानकर एमसीडी उन पर कार्रवाई इस वक्त कर रही है। ये तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। न सिर्फ नीचे दुकान है बल्कि ऊपर भी आप देखिए 2 मंजिला है। ये आप देख रहे हैं लिंटर का एक कंक्रीट स्ट्रक्चर जिसे पूरी तरह से गिराती हुई एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्रेन के इस्तेमाल से लिंटर को पूरी तरह से ढा दिया गया है। यानी कार्रवाई सिर्फ मुस्लिम पक्ष के नागरिकों के अवैध कब्जे पर ही नहीं हुई, बल्कि बुलडोजर हिंदू नागरिकों के अतिक्रमण पर भी जहांगीरपुरी में चला है। तब ये दूसरा आरोप भी सुनना जरूरी है, जो रहीमा की कहानी को ही फिर से देखकर सुनना होगा। जिनके पास आज तक संवाददाता पहुंचती हैं, तो एमसीडी के मुताबिक अवैध रूप से सरकारी हिस्से पर कब्जा करके दुकान चलाने पर हुई कार्रवाई के बाद बिलखती रहीमा का संभलना मुश्किल है। मुझे भी मार दो, आपका दुकान है ये? आपका दुकान है? कितने सालों से तो देखिए लोग यहाँ पर काफी परेशान हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं दी गई थी कि किस तरह से उनका जो दुकान है वो तोड़ दिया गया है। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं बोला। ये यहाँ पे 30 साल से हूँ मैं। नोटिस वगैरह दिया? कुछ भी नहीं दिया हमें, कुछ भी नहीं। यहाँ तो पाइप चक्कर लगी थी। आपको पता चला था कि यहाँ पर पहले कार्रवाई के लिए आने वाले हैं, क्रेन लेकर आ रहे, बुलडोजर भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। तो हमें एक बार सुबह बोल देते ना, मैं सारा सामान हटा लेती। अब यही सवाल सीधे आज तक ने उत्तरी दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह से किया कि क्या बिना नोटिस दिए यहाँ कार्रवाई हो रही है। आपने नोटिस दिया है, पहले क्या किया है, कैसे आप इंक्रोचमेंट्स गिरा रहे हैं? देखो जो गवर्नमेंट लैंड है क्योंकि गवर्नमेंट लैंड का मतलब वो हमारी अपनी लैंड है, तो अगर हमारी लैंड के ऊपर कोई इंक्रोच करेगा उसके लिए हमने कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उनको हमें नोटिस देना पड़े। मगर ऐसा है कि हमने इनको कई बार पहले भी चेतावनी दी है कि इसको साफ किया जाए और कई बार हमने एक्शन भी किया है।
ऐसा ही एक्शन उस मस्जिद के दरवाजे और बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण करके चल रही दुकानों पर भी लिया गया, जहां से हिंसा दोनों पक्षों में भड़की है। मस्जिद के गेट के ठीक सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही मस्जिद है जहां 16 तारीख को हनुमान जयंती के मौके पर पूरा हंगामा हुआ था और इस वक्त ये बुलडोजर जो आपको नजर आ रहा है आज तक पर, ये जेसीबी देखिए, इसका जो पॉइंट है वो मस्जिद के आगे जो गेट है उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कुछ उसके बीच में है, जो अवैध किया गया है, वो यहाँ पर तहस नहस हो रहा है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, लेकिन हम देखिए ये इसी मस्जिद के ठीक सामने मौजूद है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग आपको बगल में छतों पर नजर आएंगे जो तोड़ते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि ये टूटना इसलिए भी जरूरी क्योंकि ये सब कुछ अवैध निर्माण किया गया है।